आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह पर जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियों के अहम लीडरों की मीटिंग तकरीबन 3.5 घंटे चली। इस तवील मीटिंग में जम्मू कश्मीर की तरक्की, सियासी अमल की बहाली और इसके अलावा कई अहम इश्यूज पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद बाहर निकले लीडरों ने कहा कि यह मीटिंग काफी कामयाब रही। कांग्रेस ने कई अपनी मांगे रखी और इसके अलावा एनसी और पीडीपी ने भी अपनी कई मांगे रखी। लेकिन इस मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया वो चौंकाने वाला था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त से पहले भी इस तरह की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी और उन्होंने कहा कि 370 की लड़ाई और 370 का जो पूरा मामला है उससे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। 370 की लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे। तो वहीं पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि बातचीत में पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहिए और उन्होंने भी 370 का मामला उठाया और उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जबकि दूसरी पार्टियों की हम बात करें, बीजेपी और कांग्रेस लीडरों की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि मीटिंग खुले बंद से हुई। तो वहीं पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिल्ली और दिल की दूरी को वो कम करना चाहते हैं। इस मीटिंग में कुछ पार्टियों के जो लीडर शामिल थे उन्होंने इस मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा, सबसे पहले उन्हीं का बयान हम आपको सुनवाते हैं। आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है। 370-35 से जिस तरीके से हटाया गया, दुख तो हुआ, उसकी शिकायत तो जरूर की लोगों ने, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में उसका तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा ही वांटेड टू हियर द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा मैंने बहुत जल्दी इसको किया होता, लेकिन चूंकि कोविड था, कोविड करके नहीं कर सके पहले। और उन्होंने कहा जूं ये डिलिमिटेशन की प्रोसेस में सब लोग participate करिए। About that, but it was, as Beg Saab said, held in a very cordial manner, and I think there was a lot of emotional bonding, given what has happened in the last 2 years, and we came out quite positive that hopefully there will be some delivery for the people of JNK in the medium run and also in the short. What about the future? What did the Prime Minister say, sir? Well, the Prime Minister, whatever he said is. जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। तो जम्मू कश्मीर की तरक्की, सियासी अमल की बहाली और पुरअमन माहौल पर इस मीटिंग में बातचीत हुई है। एक नई उम्मीद के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई थी और तकरीबन 3.5 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की तरक्की समेत कई अहम इश्यूज पर बातचीत हुई। तमाम लीडरों ने खुलकर वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस मीटिंग में बारी बारी से अपनी बात रखी और जो सबसे अहम था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए, किस तरह से जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें रोजगार के धारे के साथ जोड़ा जाए, उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए और सबसे अहम यही कि जम्मू कश्मीर को पुरअमन किस तरह से बनाया जाए। यहां पर सियासत, जो सियासी अमल है उसकी बहाली किस तरह से होनी चाहिए। यही कुछ अहम मुद्दे थे जिन पर आज मीटिंग हुई। लेकिन इस मीटिंग से निकलने के बाद जो लीडरों के मुख्तलिफ जो बयानात थे और खास तौर से एनसी की अगर हम बात करें, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसी मीटिंग 5 अगस्त से पहले भी बुलानी चाहिए थी। मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमने मीटिंग में खुलकर अपनी बात रखी है, हम 5 अगस्त के फैसले से मुत्तफिक नहीं है, हम अदालत पे 370 की
लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, आज की इसी मीटिंग पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज साहब इस वक्त डिबेट में जुड़े हुए हैं। सैफुद्दीन सोज साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। आर.के. भट्ट जी सदर हैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के। आर.के. भट्ट जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। और मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार भी डिबेट पे जुड़े हुए हैं। इमरान नबी डार, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले सैफुद्दीन सोज, मैं आपसे ही सर पहला रिएक्शन लेना चाहूंगा कि 370 के खात्मे के बाद दिल्ली में वजीर आजम के साथ जम्मू कश्मीर के तमाम अहम जमातों के तमाम बड़े लीडरों के साथ पहली मीटिंग हुई और इस मीटिंग पर आपका रिएक्शन मैं जानना चाहता हूं। सोज साहब, देखिए, ये बड़ा अच्छा है कि मोदी जी ने यहां के मेन स्ट्रीम लीडरशिप को दावत दे दी। पहले भी कर सकते थे, बल्कि 5 अगस्त से पहले बुलाकर उनसे मशवरा करते कि 370 को हटाया जा रहा है, उनको कॉन्फिडेंस में लेते, भले ही वो नाराज रहते, भले ही वो एग्री ना करते, लेकिन जमहूरी रस्म मोदी जी को निभाना चाहिए थी। एकतरफा तौर 370 को कलअदम किया गया, खत्म किया गया। उसे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत नाराज हैं और ये नाराजगी रहेगी। तो जहां तक 370 का ताल्लुक है, मामला तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये अवामी अदालत के पास है। कश्मीर के लोग जो है वो नाराज हैं इस फैसले से। और मेरा ख्याल है, अगर जमहूरी जिंदगी रहनी चाहिए, अगर भारत के आईन में ये गुंजाइश है कि डायलॉग भी हो, बातचीत भी हो लोगों के साथ, और हर मामला राय से, बाहमी राय से तय किया जाए, तब 370 को बहाल होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या तकलीफ है जिन्होंने हटाया है, क्या तकलीफ थी आपको? चूंकि आरएसएस के एजेंडे में था, बीजेपी के एजेंडा में था, एज ए पॉलिटिकल इशू, इसलिए आपने कर दिया। और एकतरफा क्यों किया? मेन स्ट्रीम को बुलाना चाहिए था उस वक्त। ये मरकज की गलती है, और ये मरकज वो है जिसने बार बार गलतियां की है, और जो लोग गलतियों से समझते नहीं है वो गलतियों को रिपीट करते आए हैं। कल भी रिपीट किया, आइंदे भी करेंगे। इसी मरकज से ये उम्मीद रखना कि ये समझेंगे कि गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए, रास्ता खोलना चाहिए डायलॉग का। अगर मोदी जी एक परमानेंट डायलॉग खोलेंगे, लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो हर इशू का समाधान हो सकता है, हल हो सकता है। बिल्कुल। सैफुद्दीन सोज साहब, आपने कहा कि लोगों में एक नाराजगी है 370 हटाने के बाद, और मुझे यही लगता है कि जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अचानक जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों के तमाम लीडरान को इसमें मदऊ किया गया, तो कहीं ना कहीं उसी नाराजगी पर बातचीत करने के लिए ही मीटिंग बुलाई गई थी। सोज साहब, अच्छा है अगर नाराजगी को खत्म करने के लिए करेंगे या किया है तो बड़ा अच्छा है। मैंने तो खैर मकदम किया है, और उम्मीद करनी चाहिए अगर मोदी जी ये समझते हैं कि कश्मीर की समस्या और इस इशू को सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए लोगों के साथ, तो फिर तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब कल के दिन में देखना होगा मोदी जी इस पर कैसे अमल करेंगे। आज की मीटिंग मैंने सुना है कि बड़ी अच्छी रही, और आइंदे भी अगर डायलॉग जारी रखेंगे मोदी जी तो बड़ा अच्छा होगा। जो घुटन है सियासी वो दूर हो जाएगी, मफाहमत का, यकजहती का रास्ता निकल जाएगा, और उससे देश की एकता भी मजबूत हो जाएगी। ऐसा रास्ता तो इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान वीरेंद्र सिंह सोनू जो कि तर्जमान है पीडीपी के, वो भी डिबेट पे जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं इमरान नबी डार साहब आपके पास आना चाहूंगा। इमरान नबी डार साहब, 24 तारीख जब यह ऐलान हुआ था कि 24 तारीख जम्मू कश्मीर के तमाम जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं उन्हें मदऊ किया है वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपने रिहाइशगाह पर बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, और उसी वक्त से चेमे गोइयां चल रही थी। लेकिन आज मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने फिर कहा
कि वो 5 अगस्त 2019 के को सेंटर ने जो कुछ किया था जम्मू कश्मीर के साथ उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है और ये लड़ाई जारी रहेगी। ये उमर साहब ने मुझे लगता है कि पहली बार नहीं कहा, इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। पिछले 2 सालों में जितने भी हमारे प्रेस ब्रीफिंग्स हुए रिगार्डिंग जो मेजर्स दिए गए अगस्त 5 के मुतालिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है जो ये है कि अगस्त 5 का जो मेजर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था एंड वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी काबिल कबूल नहीं होगा। और उसी सिलसिले में हमने जो है PIL भी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जैसा आज उमर साहब ने भी बोला कि हम जो है ये लड़ाई जो है ये हम लीगली लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ेंगे। और ये आज पहली बार नहीं बोला, ये हमारा एक आफ्टर अगस्त 5 अगर आपको पता होगा हमारा स्टैंड रहा है। और डॉक्टर साहब ने भी इसकी तस्दीक जो मीटिंग में जाने से पहले कल की थी कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और हम अपना जो व्यू पॉइंट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा। उन्हें आज बाज़ाब्ता अब आज जो मीटिंग बुलाई गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 2 साल के बाद बुलाई गई, जबकि मैं सोच साहब से पूरा एग्री करता हूं कि मीटिंग बहुत पहले हुई होनी चाहिए थी। चलिए देर आए दुरुस्त आए और बहुत अच्छे माहौल में हुई। कम से कम मुझे लगता है कि 3.5 घंटे जो है ये मीटिंग चली है और जो हमको सुनने में आ रहा है, जो लीडरशिप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो बोल रहे हैं सबने अपनी बात रखी है। तो अब यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मुझे लगता है ऑलमोस्ट 80% जितने भी पॉलिटिकल लेकिन इमरान नबी डार साहब एक तरफ सेंटर 370 पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती ये कहते हैं कि वो 370 पर बात करेंगे तभी किसी और इश्यू पर बात करेंगे। तो ऐसे में कश्मीर के अवाम का क्या होगा, जम्मू कश्मीर के अवाम का क्या कुछ होगा, उनके डेवलपमेंट और तरक्की पर क्या तरक्की को लेकर क्या कुछ होगा? देखिए 370 तो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में है, तो गवर्नमेंट को भी सब जुडिस मसला है। मैं वही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का तो उस पर कोई आर्ग्यूमेंट बनता नहीं है क्योंकि वो डिसीजन जब उसकी हेयरिंग आएगी वो सुप्रीम कोर्ट से आए। या गवर्नमेंट अपने अलग अलग विंग्स चलाएंगी, हमारा एक अलग विंग है कंट्री का जो कि जुडिशरी है, वो लेट जुडिशरी डिसाइड कि क्या आर्टिकल 370 के साथ क्या कर रहे हैं। इस टाइम पे समाअत पड़ी हुई है वहां सुप्रीम कोर्ट में और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से हियरिंग, जैसे उमर साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम वेट कर रहे हैं और हम ये लड़ाई जो है लड़ेंगे, हमको कोई पत्थर नहीं उठाने, हम पीसफुली, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पीसफुल पार्टी है और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इन्हीं के साथ जुड़ी है और आगे भी जुड़ी रहेगी। ठीक है, लेकिन इमरान नबी डार साहब, मैं सोनू जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इमरान नबी डार साहब 370 की लड़ाई आप जरूर लड़िए, लेकिन इस बीच में जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि पीएम मोदी ने यह मीटिंग बुलाई थी कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी शुरुआत होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर जो काम रुके पड़े उस पर अब काम होना चाहिए। तो अगर आप इस पर बजिद रहेंगे कि 370 पर काम होना चाहिए, तो फिर ये तमाम काम तो इमरान नबी डार साहब रुके रहेंगे। ऑपरेशन थिएटर नहीं है। इमरान नबी डार जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? भी शुरू हो जाएगा तो सही है। हेलो जी जी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूं कि आज जो है आज ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, ट्रस्ट पूरा टूट, जैसे उमर साहब ने बोला, बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पीपल ऑफ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ट्रस्ट बहाल करने के लिए देखिए डेवलपमेंट तो होती रहेगी, लेकिन जब जहनी परेशानियां, जब जहन में पीस ना हो, जहन में परेशानी हो, उसको पहले एड्रेस करना है। और वो एड्रेस होगा जब यहाँ के लोगों को जो उनसे छीना गया है, देखिए हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं या हम कोई ऐसी चीज की डिमांड नहीं कर रहे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम उसी चीज की डिमांड कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में था और जिसको इलीगली छीना गया, जिसकी कोई जवाजियत थी नहीं। तो मतलब अगर उस चीज के बारे में हम लीगली लड़ रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई मसला होना चाहिए। डिलिमिटेशन का आप मतलब बाकी आपने इशू उठाया, व्हाई
जम्मू एंड कश्मीर वाज सिंगल आउट, जब पूरी कंट्री में 2026 में डिलिमिटेशन होनी थी, तो वो उन्होंने इसको प्रीपोन क्यों किया डिलिमिटेशन। तो ये सारे इश्यूज जो है इनसे थोड़ा बहुत लोगों में एक अंदेशा, इस क्लियर माइंड के साथ जो है उस लोगों में एक ठीक है, दिमाग में ठीक है। मैं वीरेंद्र सिंह सोनू जी आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनू, क्योंकि अभी तो जम्मू कश्मीर के लोगों से ही मसला पूरा जुड़ा हुआ है और महबूबा मुफ्ती बार बार पाकिस्तान को डायलॉग में शामिल करने की बात करती हैं। पहले घर का मसला है, इसे समझ लिया जाए, उसके बाद आप पड़ोसी को शामिल कीजिए। आज फिर मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का राग अलापा है। देखिए, ऐसे है कि ये जो ऑल पार्टी मीटिंग जिसमें आज सब लोगों ने शिरकत की है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए, मसला ये है कि हमारी पार्टी का जो बुनियादी स्टैंड है, हम आज से नहीं कह रहे, पिछले 20 साल से एक बात हम कह रहे हैं कि ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल जो है वो बातचीत के नजरिए से होगा। और जहां तक आपने अभी बात की है, हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ चलता है, पाकिस्तान के साथ लगता है। और ये चाहते हैं कि अगर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होगी, अगर दोनों मुल्कों के जो संबंध है वो अच्छे रहेंगे, तो बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए शांति रहेगी। जो बॉर्डर पर इन दोनों मुल्कों में लड़ाई की वजह से आम आदमी परेशान होता है, उस आम आदमी की परेशानी को हल करने के लिए है कि बातचीत से मसले का हल होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर इंडियन, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के भले के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो परेशानी है उसको हल करने के लिए, जो जम्मू कश्मीर के लोग तंग हैं, तो इसलिए बातचीत से जो मसला हल होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आज यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो स्टैंड है, जो पार्टी का स्टैंड है, आर्टिकल 370 जो इलीगल तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमसे छीना है, वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, हमें कहीं बाहर से नहीं मिला था, इसे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया। और हम वही मांगते हैं कि वही हमारी जो हमारी आइडेंटिटी है उसको वापस दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ इंसाफ करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है उसको आप छीन रहे हैं और जबरदस्ती और जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात जरूर कीजिए, लेकिन पाकिस्तान कहां से शामिल हो जाता है? आप तो पाकिस्तान के हक की बातें करने लगते हैं। देखिए, ऐसे नहीं, हम कोई पाकिस्तान की हक की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा आप समझिए कि महबूबा जी का जो स्टेटमेंट है उसको पूरे को पढ़िए। आप सिर्फ पाकिस्तान वाली लाइन लेते हैं, बाकी क्यों नहीं लेते हैं? आप कठुआ से लेके पुंछ तक हमारे जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं, आप उनसे जाके पूछिए। जम्मू सिर्फ सिटी चौक जो सुपर बाजार नहीं है ना, जम्मू सिर्फ जिवल चौक नहीं है। आप कठुआ से लेके पुंछ तक बॉर्डर पर जाइए, आप नशहरा जाइए, आप रजौरी जाइए, आप चंगड़ जाइए। जब दोनों मुल्कों के बीच तनावपूर्ण होता है, जब उधर से गोली चलती है, तो जो आदमी बॉर्डर पर रहने वाला वो अपना घर से निकल के कैंपों में जब आता है, अब आप उस मां का दर्द समझिए, आप उस इंसान का दर्द समझिए। इसके संदर्भ में हमारी पार्टी सदर ये बात कहते हैं, जो हमारी पार्टी का बुनियादी स्टैंड है। महबूबा जी ने पहली बार तो कहा नहीं है, हम तो 1999 से कहते हैं ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से निकालिए। जम्मू कश्मीर का जो नौजवान जो बॉर्डर पर रहता है, जो हमारी माँ हमारी बुजुर्ग बॉर्डर पर रहती है, आप उनके हालात को कभी बॉर्डर पर जाके देखिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या कहते हैं, हमारी कहने की वजह क्या है। चलिए ठीक है, आर.के. भट्ट जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आर.के. भट्ट जी, कश्मीरी पंडितों की अगर बात की जाए तो एक जमाने से दर दर भटकने को मजबूर हैं ये कश्मीरी पंडित, और यह लग रहा था कि 370 के बाद यह वजीर आजम नरेंद्र मोदी या सेंटर की गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराई थी कि कश्मीर में फिर से कश्मीरी पंडित आबाद होंगे। हालांकि पिछले 1.5-2 सालों में 370 खत्म होने के बाद या 7 साल से सेंटर में जो सरकार है, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो बातचीत होगी, यह बातचीत का एक प्रोसेस चलेगा, तो उसके बाद कश्मीरियों के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं? कितनी उम्मीद है आपको इस तरह की बातचीत से, भट्ट साहब? I don't want to become an independent. आर.के. भट्ट जी, भट्ट जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, मैं सैफुद्दीन सोज साहब आपके पास आना चाहूंगा। सैफुद्दीन सोज सर,
आज जिस तरह से मैंने आर के भट्ट जी से सवाल किया था कि कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी की बात होती है, और कांग्रेस ने भी आज जो मांगे रखी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ इस मीटिंग में, उसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के लिए भी बाकायदा मांग की है। अगर यह मसला हल नहीं होगा, अगर ये तमाम चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी, तो कश्मीरी पंडितों का जो मसला है वो भी जूं का तू बरकरार रहेगा। देखिए, अच्छे माहौल में बात होनी चाहिए। आज वजीर आजम ने शुरू किया है, तो उनको इस डायलॉग को सस्टेन करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। और बीच में आपने कश्मीरी पंडितों की बात की है, भले ही वो अकलियत में हूं, लेकिन उनका यह हक बनता है कि वो आबरूमंदाना जिंदगी पाए, और उनमें से बहुत सारे लोग माइग्रेंट हैं। इसलिए कश्मीरी पंडितों का भी हक बनता है कि वो अपनी आवाज उठाएं, और मोदी जी को उनकी आवाज भी सुननी चाहिए। लेकिन तीनों प्रांतों में, कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में, करगिल और लेह में, तमाम लोगों की बात सुनी जाए, डायलॉग बहुत वसी पैमाने पर हो। और आपको देखना चाहिए, कश्मीर एक इशू है। कश्मीर यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा में भी है। अगर हम आंख बंद करके सोचें, वो गलत होगा। हमारा हमसाया पाकिस्तान है, दो हमसाया मुल्कों के दरमियान दोस्ती की फजा होनी चाहिए, आज नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को दुश्मन समझता है और पाकिस्तान हिंदुस्तान को दुश्मन समझता है। यह दुश्मनी का माहौल दोस्ती में बदल सकता है। इसलिए, और हमेशा के लिए बॉर्डर पर लड़ाई नहीं होगी, इसलिए दूर सोच के समाधान करना चाहिए। डायलॉग के जरिए होगा नहीं, लेकिन सैफुद्दीन सोज साहब, शुरुआत आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने जब पहली बार ओहदा संभाला था वजारत उज़्मा का, उस वक्त सबसे पहले पहल पीएम मोदी ने ही की थी। नवाज शरीफ के घर चले जाते हैं बगैर बताए हुए, तो एक पहल तो हिंदुस्तान की तरफ से हुई थी। रवैया तो पाकिस्तान का ऐसा है कि बात नहीं बन पा रही है। नहीं, सुनिए, एक बात है, आप पाकिस्तान के खिलाफ कहेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ है, फिर तो खिलाफ कहेगा, फिर तो ये चलता रहेगा डायलॉग। हम खैर सगाली के लिए, यकजाती के लिए, मफाहमत के लिए, अच्छे हमसाया मुल्कों के दरमियान दोस्ती के माहौल के लिए हमको डायलॉग शुरू करना पड़ेगा। और रास्ता कश्मीर से है, तो यहां आप सारे लोगों से बात कीजिए, तीनों खित्तों के लोगों से बात कीजिए, और तहैया कीजिए कि हम समाधान करेंगे जी। अगर आप दिल्ली में कुछ लोग ऐसे हैं, करना क्या है, कश्मीर तो हिंदुस्तान का अटूट अंग है, ये सुबह शाम बरसों से वो बोलते आए हैं। आपके कहने से अटूट अंग थोड़ा बनेगा, ये तो दिलों के जोड़ने की बात है। इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा डायलॉग हो जिससे दिलों में राहत पैदा हो जाए, और हमसायगी में सही अच्छे ताल्लुकात पैदा हो जाए, और खैर सगाली का जज्बा बढ़ेगा। तो इसलिए पहाड़ नहीं हिलाने हैं, डायलॉग शुरू करना है बामकसद। अगर आप शो के लिए डायलॉग करेंगे जिसका कोई मकसद नहीं होगा जी, तो उसका फायदा नहीं आएगा। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी सोचेगी आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। अगर उन्होंने यही कबूल किया कि जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है या आरएसएस कहता है, कश्मीर तो अटूट अंग है, दुनिया की कोई ताकत इसको छीन नहीं सकती है, बस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो तो नाराज रहेंगे। उनकी नाराजगी को खत्म किया जाना चाहिए, और उसका तरीका यह है जी कि बहुत खुलूस से, मोहब्बत से, प्रेम से मोदी जी डायलॉग को जारी रखें। उसकी एक शुरुआत तो सोज साहब, उसकी एक शुरुआत तो सेंटर ने कर दी। वजीर आजम साहब ने बाकायदा मदू किया, बुलाया, मीटिंग की और बातचीत हुई, तमाम इश्यूज पर उसमें बातचीत हुई है। मैं आर के भट्ट साहब आपके पास आना चाहूंगा। इस तरह की मुलाकातों से, इस तरह की जो बातचीत की एक शुरुआत हुई है 370 के खात्मे के बाद, ये पहली इस तरह की मीटिंग है। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की बातचीत अगर होगी तो रास्ते आगे खुलेंगे?
देखिए, बातचीत तो हम बातचीत से ही हर कोई रास्ता खुलता है, ये हम बात मानते हैं। लेकिन जिस किस्म की बात आप इस बार भी कर चुके हैं, ये बातें तो पिछले 32 साल से हो रही है। 89 से हम ये बातचीत देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपना माइंड सेटअप चेंज नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग जिनको कहीं से कुछ न कुछ बिगुल बजाने के लिए पीछे से कुछ न कुछ चलता रहता है, वो कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उनके मंसूबे तभी कामयाब होंगे जब उनके आगा उनसे खुश हो जाएंगे, जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो उनसे खुश हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि कुछ इस देश में बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत थी, लेकिन जब आपने 35A और धारा 370 को खत्म कर दिया, उसके बाद जिस किस्म की बातचीत आज आपने कर ली, हमने देखा जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो जब बाहर निकले तो 90% हमें सब लोगों को यही सुनने को मिला कि वे लोग सेटिस्फाइड थे। हमने ये कहना है अपनी जनता से, अपनी कश्मीर की जनता से खासकर, कि ये वही पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं हम जैसे कश्मीरियों को, क्योंकि वो बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और करते हैं। आज आपने देखा पिछले कितने टाइम से वो लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं कि धारा 370 को दोबारा रेस्टोर हम करवाएंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। और आज हर एक किसी ने ये धारा 370 को हटने को एक्सेप्ट किया अंदर से, आपने खुद देखा होगा। तो ये जो दोहरेपन की बात चल रही है ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, ये पिछले 32 साल से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। हम कश्मीरियों को चाहिए कि हम सच्चाई का साथ दे दे। कोई चारा नहीं है हमें कि भारत सरकार की बात को मानना और उसको इंप्लीमेंट करना। जो इस धारा के तहत नहीं चलेगा उसको हर बार नुकसान उठाना पड़ेगा। हम कितने भाई बहनों को फिर से गवा देंगे इस चक्कर में कि हम हिंदुस्तान की इस पॉलिसी को कभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस है, खासकर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज है, ये बाहर कुछ और बात करते हैं, अंदर कुछ और बात करते हैं। अंदर तो ये गले लगते हैं, बाहर से लोगों को गुमराह करते हैं। चलिए ठीक है, मैं इमरान नबी डार से इसी पर जवाब ले लेता हूं। इमरान नबी डार साहब, जो यहां पर आर.के. भट्ट साहब कह रहे हैं कि कश्मीरी लीडरशिप का जो दोहरा रवैया है, इसी से कश्मीर को और कश्मीर के आवाम को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान को ये पता है कि वो क्लोज डोर मीटिंग थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भट्ट साहब को ये कैसे पता चला कि अंदर उन्होंने एक बात की और बाहर दूसरी बात की, या उनके पास कोई ऐसा स्पेशल कैमरा है जो उन्होंने देखा सारा कि अंदर कैसे उन्हें बात की। देखिए, इन सब चीजों से ये रेटरिक जो हम बार बार कश्मीरी सेंट्रिक, पहले तो कश्मीरी सेंट्रिक लीडरशिप नहीं थी वहां पर। मैं JKNC नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा। JKNC तीनों खत्तों को रिप्रेजेंट करती है, चाहे जम्मू प्रोविंस हो, चाहे कश्मीर प्रोविंस हो, चाहे लद्दाख और लेह का प्रोविंस हो, लेह और करगिल का प्रोविंस हो। तो हम कश्मीर सेंट्रिक पार्टी नहीं है। ये गलतफहमी से इन लोगों को निकलना चाहिए। और वो शायद आपको परसों समझ भी आ गया DDC इलेक्शन में, जब हमने जम्मू प्रोविंस में बहुत जबरदस्त कारकर्दगी की। अब मुझे वो यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको इस रेटरिक से बाहर निकलना है। अगर हम आपस में यही नुक्ताचीनी करने बैठे कि इन्होंने कभी हमारा मसला, या सबके मसले हल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से कश्मीरी पंडित जो भाई हैं हमारे, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमने काम किया है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन आप जो ये गलत फहमियां फैला रहे हैं, इसको अब एक्सेप्ट करने के लिए मतलब मुझे लगता है कि पूरी कंट्री में कोई तैयार नहीं है। आज जो बात हुई, सब लीडरशिप ने बाहर आके क्लियरली बोला कि हमने ये बोला, और ये यहाँ पे बोल रहे हैं जी अंदर एक बात की बाहर एक बात की। इस तरह से इनको, चलिए ठीक है, लंबी बातचीत चली है और बातचीत से ही मसले का हल हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि 370 के खात्मे के बाद ये पहली मुलाकात थी, क्या इस मुलाकात से कुछ बात बनती दिख रही है या अभी एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा? बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं।